सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, महानुभावों को नमन करता हूँ तथा तमाम दर्शकों को अपना नमन प्रेषित करता हूँ। देखिए भाइयों बहनों, आज मैं भारत के भविष्य के बारे में, उस नौजवान युवा पीढ़ी के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अक्सर हमको सुनाई देता है या दिखाई देता है कि हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि आज की जो नौजवान पीढ़ी है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। कहा जाता है कि ये नौजवान पीढ़ी बिगड़ गई है, ये गलत रास्तों पर जा रही है। लेकिन याद रखना, जब भी सरहदों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है ना, तो पहला शीश ये नौजवान, ये युवा पीढ़ी ही चढ़ाती है। मुझे इस बात का फक्र है। बस आवश्यकता है उस जुनून की, उस जज्बे की, जो कभी सरदार भगत सिंह में, सुभाष में, पटेल में, चंद्रशेखर आज़ाद में देखा गया था। बस आवश्यकता है उस जुनून को जगाने की। यदि हमारे अंदर जुनून रहेगा तो हम दुनिया की किसी भी ताकत पे, किसी भी चीज़ पे फतह कर सकते हैं। और अक्सर जब कोई प्रतियोगिताएं होंगी या प्रतियोगिताएं होती हैं तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को प्रथम आना होता है, वो द्वितीय या तृतीय आ जाता है, तो उसके अंदर एक संकोच होता है, एक पीड़ा होती है। वो पीड़ा अक्सर आंखों में आंसू ले आती है। उस पीड़ा के नाम, उस आंसू के नाम 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। मुझे पता है कि आपको ये पंक्तियां अच्छी लगेंगी। कि वो नवाजता है रहमत से, आसार जीत के होते हैं, छोटे छोटे विघ्न सदा आधार जीत के होते हैं। और हार कर जो आंसू निकले, हार सचमुच होती है। हार कर जो मुस्कुरा दे, हकदार जीत के होते हैं। इतिहास गवाह है मेरे मित्रों। चाहे आप महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, या भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान अबुल कलाम आज़ाद साहब को ले लीजिए, या हिंदी जगत के मूर्धन्य विद्वान कबीर दास जी को ले लीजिए। सचिन तेंदुलकर के बारे में, जिस सचिन तेंदुलकर ने कभी 10वीं की परीक्षा पास नहीं की, आज पूरे हिंदुस्तान के 10वीं के बोर्ड में उसी सचिन तेंदुलकर के नाम से पहला लेसन पढ़ाया जाता है। यह व्यक्तित्व की पहचान है। आप उस अंदर की प्रतिभा को जानिए, उसे समझिए और उसके साथ आगे बढ़िए। मुझे नहीं लगता कि अक्सर हम ज्ञान के मार्ग से ही सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंच सकते हैं। हमारे अंदर ईश्वर ने हर किसी को एक प्रतिभा दी है, हमें उस प्रतिभा को जानना होगा। क्योंकि यदि आप एक चिड़िया हैं और आपको मछलियों के संग तैराया जाएगा तो ये कभी मुमकिन नहीं है। इसी प्रकार से हमें अपने अंदर की प्रतिभा को जानना है। और हिंदी के जो जानने वाले लोग हैं, हिंदी को पहचानने वाले लोग हैं, वो मेरी बात से जरूर सहमत होंगे कि जिस कबीर ने हिंदी में एक अक्षर नहीं लिखा, आज हिंदी में पीएचडी करने वाला व्यक्ति उसी कबीर पर थीसिस लिखता है, उसी कबीर पर रिसर्च करता है। यह व्यक्तित्व की पहचान है। और आपके, मेरे युवा साथियों, आपके यदि सपने टूटने लगे ना, तो मेरी बात को याद रखना। 4 पंक्तियां कि टूटने लगे सपने तो यह याद रखना, बिना मेहनत के सर तो ताज नहीं होते, और अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। धन्यवाद।